ओके बच्चों, फिर स्टार्ट करते हैं इमेज फॉर्मेशन। ये अलग से एक टॉपिक है, पहले हम सिर्फ डिस्कशन करते हैं अबाउट द इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। लेंस फॉर्मूले पे बाद में आते हैं, ठीक है ना। ये कौन सा लेंस है? कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स। अभी ये टॉपिक करने के बाद में फिर हम डिफरेंट टाइप्स के लेंसेज भी करेंगे, ठीक है ना। उसमें अलग अलग, जैसे अपने पास शायद आप लोगों ने दो ही नेम सुने होंगे, क्या? कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस, ठीक है। लेकिन कॉन्वेक्स लेंस भी तीन टाइप के होते हैं, जिसको आप बोलते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, डबल कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस। क्लियर है? तो आप शायद नेम से समझ रहे होंगे, ये कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज से बनता है, ठीक है ना। और कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज हम तब करेंगे जब हम पावर ऑफ द लेंस कर लेंगे, ठीक है। यस। ओके, चलता हूं मैं आगे। तो ये बच्चों हमें दे रखी है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर? अब देखिए हाइट कौन सी होगी। अगर मान लीजिए सपोज करिए आपका ऑब्जेक्ट रियल में इतनी हाइट का है, यहां तक है हाइट, ठीक है। अगर आपने यहां से इंसिडेंट रे को पास आउट किया, या फिर यहां से किया, या फिर यहां से किया, जहां से भी आपने टॉप एज की जो इंसिडेंट रे ले ली ना, वही हाइट हो जाएगी ऑब्जेक्ट। क्या ये बात समझ में आ रही है सभी को? हाइट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जो आपकी टॉप मोस्ट जो रे लेंगे आप, जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगी, टॉप मोस्ट जो रे होगी, ठीक है, उसको आप क्या बोल देंगे? हाइट बोल देंगे। क्लियर है ये चीज? यस सर। इट मींस दैट इज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और इसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं h1। इस पॉइंट को हम बोल देते हैं a और इसको बोल देते हैं b, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं ab इक्वल्स टू क्या हो जाएगा अपने पास? h1 हो जाएगा, ठीक है। बाकी साइन कन्वेंशन हमें पता है, तो हम बाद में डिस्कस करेंगे ये चीजें। यहां तक क्लियर हो गया होगा आपको? ये ab हमारे पास क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर है? क्लियर है इतना? यस सर। ओके, फर्स्ट रे आपको पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस रखते हैं, तो अब क्या होना चाहिए? आपको क्या लगता है रे कैसे जानी चाहिए? क्या आप गेस कर पा रहे हैं आगे रे कैसे जाएगी? आगे रे कैसे जाएगी आपको पता है? बेंड टुवर्ड नॉर्मल ही होगी। नहीं, बैंड टुवर्ड्स तो नॉर्मल तो होगी, लेकिन आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान करो, पीछे लेंस मेकर फॉर्मूला किया था कॉन्वेक्स लेंस के लिए, तो बार बार ये रे क्या हो रही थी? कन्वर्ज हो रही थी, प्रिंसिपल एक्सिस पे जाके मीट कर रही थी बार बार। कॉनकेव लेंस में क्या हो रही थी? डाइवर्ज हो रही थी, बार बार प्रिंसिपल एक्सिस से दूर जा रही थी, फिर हमें ड्राइव करना पड़ रहा था। याद आ रहा है आपको कुछ? अगर आपके पीछे वाला क्लियर नहीं है तो रिकैप्चुलेट करना है उसको। अगर थोड़ा सा रिवाइज करवाना है, क्विक रिवीजन करवानी है, तो मैं करवा देता हूँ, लेकिन चलो मैं इसमें फिर इमेज फॉर्म करके दिखाता हूँ आपको रियल में क्या प्रोसीजर होने वाला है इसके अंदर, ठीक है। फिर हम एक फाइनल इमेज बनाएंगे, हमें अंडरस्टूड होगा, पीछे वाला क्लियर होगा, तो हम डायरेक्ट इमेज बनाने लगते हैं, ठीक है ना। चलो मैं आपकी बात कर लेता हूँ, इसको x1 बोल दो, x बोल दो, इसको y बोल दो, तो ये p1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये p1 फर्स्ट सरफेस का पोल हो जाएगा, और ये सेकंड सरफेस का पोल हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? C का मीनिंग यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर से, C का मीनिंग क्या है यहाँ पे? ऑप्टिकल सेंटर से है। अगर आपने अलग अलग लेंथ पोल लिए तो सेंटर की हमें रिक्वायरमेंट रहेगी, इसलिए मैं इसको O से लिख देता हूँ, ठीक है ना। O का मीनिंग यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर है, C का यूज करेंगे फिर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए, वो हम जैसे ड्राइव करेंगे वो आपको शायद पता भी होगा। आप देखिए, अब यहां से क्या करना पड़ेगा? नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। यस। तो आप क्या करेंगे? यहां से सेंटर देखेंगे, और इस सरफेस का एक्स P1 वाई सरफेस का सेंटर इधर होगा, इधर होगा, तो अज्यूम कर लेते हैं दैट इज द सेंटर C1। C1 बोले तो, C1 बोले तो सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर फर्स्ट सरफेस। C1 बोले तो रिप्लाई किया करो बच्चा। सेंटर ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर फर्स्ट सरफेस। हाँ, वेरी नाइस। एक्स P1 वाई सरफेस, क्लियर है ना। तो आप यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, ये एंगल क्या हो जाएगा? I1 and you goes from rarer to denser medium than ray of light bend towards the normal। जानी एक्चुअली में ऐसी चीज थी, towards the normal का मीनिंग ये हो जाएगा, यहाँ पे आएगी रे। क्लियर है ये चीज? यस। यस सर। यस सर।
ओके, फिर आप यहाँ पे क्या करेंगे, फिर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो इस सरफेस का xp2y सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. Yes, sir. ऐसे आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे नॉर्मल ड्रॉ कर दिया लाइक दैट इस सरफेस से, और यहां से अपने पास क्या हो जाएगा, फिर रे ऑफ लाइट जानी एक्चुअली में ऐसी चाहिए, आप जा रहे हैं कहां से कहां, डेंसर टू रेडियल मीडियम, देन रे ऑफ लाइट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, Away from the अवे फ्रॉम द नॉर्मल का मतलब नीचे की तरफ आ जाएगी और नीचे की तरफ आ जाएगी। समझ रहे हैं आप इस बात को? Yes, sir. अब फाइनली हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, हम ये ऑब्जर्व करेंगे बच्चों कि ये रे ऑफ लाइट जा रही है यहाँ से और इधर आके क्या कर रही है, प्रिंसिपल एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है। क्लियर है? क्या किसी बच्चे को ऐसा Yes, प्रॉब्लम आ रहा है क्या कि वो लीव कर पा रहा है, लीव हो जा रहा है और फिर दोबारा ज्वाइन करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, ऐसा कोई बच्चा है? No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. Now, राहुल, सर लीव आप- बीच में लेकिन ऑटोमेटिक कनेक्ट हो आप नेटवर्क की वजह से लीव हो गए थे क्या? यस सर। ओके, तो अब मैं इसकी डायरेक्ट इमेज बनानी स्टार्ट कर दूं। ये आपकी इनिशियल इंसिडेंट रे है और फिर फाइनल जो हम देखते हैं वो क्या हो रही है, टुवर्ड्स द प्रिंसिपल एक्सिस क्या कर रही है, रे वो मीट कर रही है। अब देखिए सभी के सभी रेज अगर प्रिंसिपल एक्सिस पे आके मीट हो रही है तो इसका मतलब वो कन्वर्ज नहीं हो रही, क्या किसी एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, यस और नो? और जब बहुत सारे डिफरेंट रेज एक ही पॉइंट पे मीट करती हैं तो उसके लिए इंग्लिश में एक वर्ड होता है जिसको बोलते हैं कन्वर्ज। क्लियर है? इट मींस ऑल रेज आर कन्वर्ज एट ए पॉइंट, जो भी हमारे पास पॉइंट आएगा उस पे कन्वर्ज होगा। क्लियर है ये चीज? यही रीजन है कि Yes. यही रीजन है Yes, कि आप sir. कॉन्वेक्स लेंस को क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंटिंग Convergent लेंस बोलते हैं। इसका दूसरा नेम क्या होगा अपने पास, कन्वर्जेंटिंग Convergent. लेंस होगा। ये बात क्लियर होगी सभी को? Yes, sir. यस अब मैं इसका डायरेक्ट फिगर बनाऊं, डायरेक्ट बना दे इसका रे डायग्राम। अब बार बार इसकी फंक्शनिंग वर्किंग तो नहीं करवानी पड़ेगी ना? No, sir. No. ओके, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स लेंस हो जाएगा। अब यहां से हम देख पा रहे हैं क्या, रे ऑफ लाइट क्या होगी, कन्वर्ज होगी। कन्वर्ज होने का मीनिंग इधर पास आउट हो जाएगी। क्लियर है? ये होगी बच्चों इंसिडेंट रे और ये कौन सी हो जाएगी अपने पास, रिफ्रैक्टेड रे। Refracted ray. ओके, इस पॉइंट को नेम देते हैं एन और इस पॉइंट को नेम देते हैं ऑप्टिकल सेंटर, बोले तो ओ। ओ। क्लियर है? एक चीज आप नोट कर पा रहे हैं कि ए बी और एन ओ जो हमारे पास हाइट होगी वो इक्वल होगी, यस और नो? Yes, sir. Yes, क्योंकि ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है। ओके, Yes. आप मुझे बताइए इस पॉइंट को क्या नेम दें, आप मुझे बताइए इस पॉइंट को क्या नाम दें? M. एम। ओके, और बताइए, शाबाश बताते जाइए। क्या सभी एग्री हैं एम पे? एम दे दें इसको? I2. हाँ जी, I2. आई मुझे समझ I नहीं आ या फिर गया। I2. अच्छा, I2। तो दे दो सर। अब आप मुझे बताओ, अब आपका क्या कहना है? मैंने इसको एफ नेम दे दिया, कैपिटल एफ। आपको समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. क्या समझ में आया? ये तो So, जो एफ ही होगा, incident एफ के अलावा। हाँ, आप शायद समझ गए होंगे। अब आपको काफी टाइम बीत गया बीच में, तो आई होप कि आप लोग रिमाइंड नहीं कर पाए इस चीज को। पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस अगर कोई रे आ रही है इंसिडेंट रे, तो उसकी जो रिफ्रैक्टेड रे होगी वो क्या होगी, मीट करेगी ऑलवेज या फिर इंटरसेक्ट करेगी ऑलवेज एट द प्रिंसिपल एक्सिस, एट द प्रिंसिपल फोकस। Focus. प्रिंसिपल फोकस है तो इसका मतलब इसको इंश्योर करना पड़ेगा। इसके लिए एक पर्टिकुलर नोटेशन है, उस नोटेशन को आप क्या बोलते हैं, एफ बोलते हैं। इज इट क्लियर? Yes, sir. यस सर। Yes, सर। yes, sir. हो जाएगा बच्चों यहाँ तक? Yes, Yes. sir. यस सर। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बताइएगा। No, sir. नो सर। ओके, अब शायद एम तो नहीं कहोगे ना I2 कहोगे। No, sir. No, sir. जैसे ये अपने पास सपोज करिए एफ। क्लियर? आप मुझे बता सकते हैं O टू F डिस्टेंस को आप क्या बोलेंगे? O टू F डिस्टेंस। Small f. Focal length. वेरी नाइस, जिसको आप फोकल लेंथ बोलते हैं। A टू O डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? U. 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 यू। क्लियर है?
और AB को हमने क्या बोल दिया था, H1। H1 क्लियर है इतना? yes sir Yes, sir. अब क्या क्या इस ऑब्जेक्ट से एक ही रे आ रही है क्या? इनफाइनाइट रे आ रही है इससे, जो कहाँ पे इंसिडेंट हो रही है, प्रिंसिपल सॉरी लेंस के ऊपर इंसिडेंट हो रही है, फिर इससे एक इमेज बनेगी। जितने इसके पॉइंट्स हैं और उतनी रेज आएंगी, और इसके कितने पॉइंट हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। क्लियर? आप इस बात से एग्री होंगे सभी के सभी? yes sir Yes, sir. ओके, फिर हमें तो इसकी इमेज बनानी, इमेज के लिए इनफाइनाइट रेज प्लॉट करने की जरूरत नहीं है आपको, आप दो रे प्लॉट कर लीजिए, उससे इमेज बन जाती है। क्लियर है ना? क्योंकि अपने को जहां पे भी टू रिफ्रैक्टेड रे इंटरसेक्ट करेंगी, वहीं से आप इमेज फॉर्म करते हैं। ये बात शायद सभी को क्लियर होगी, ये बताया भी गया था आपको पीछे। Yes, sir. ओके, अगर ऐसा है तो सेकंड रे कहां से ड्राइव करें, आपकी चॉइस है, कहीं से भी ड्राइव करो, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पे कंपल्सन नहीं होता। लेकिन एक स्टैंडर्ड सिमेट्रिसिटी बनाने के लिए हम वैसे ही करेंगे जैसे हम पीछे करते हैं, ठीक है ना? फिर मैं आपको एक चीज और बताऊंगा। अब पीछे तो हमने क्या किया था, टू रे से काम चला लिया, ठीक है ना? अब क्या करेंगे हम, टू रेस की बजाय हम थ्री रेस का यूज करें। थर्ड रे आपको वेरीफाई कर देती है कि आपने जो इमेज बनाया वो करेक्ट है कि रॉन्ग। क्लियर है ये बात? इमेज फॉर्म हो जाएगी टू रेस से, ये बात क्लियर हुई सभी को? इमेज फॉर्म हो जाएगी टू रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है ना? लेकिन थर्ड रे ये इंश्योर कर देगी आपको कि आपने जो इमेज फॉर्म की है वो करेक्ट है कि नहीं। समझ में आ गया होगा सभी को? तो क्यों ना हम थर्ड रे भी इन्वॉल्व करके चले, क्योंकि थर्ड रे को इन्वॉल्व करेंगे तो उससे बेनिफिट क्या रहेगा, तो हम वेरीफाई कर देंगे कि हाँ रियल में हमने जो टॉपिक किया है उसकी इमेज फॉर्मेशन करेक्ट है। क्लियर है बच्चों इतना? Yes. Yes, sir. ओके, अब सेकंड रे पास आउट करते हैं बच्चों, कहां से? ऑप्टिकल सेंटर से। कहां से पास आउट करेंगे? ऑप्टिकल सेंटर से। और आप लोगों को भी पता होगा शायद, ऑप्टिकल सेंटर से जो रे पास आउट होती है वो डायरेक्टली पास आउट होता है, Yes, sir. विदाउट एनी रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन। ये सही समझ रहे होंगे आप? Yes. ओके, ये इंसिडेंट रे है और इस पॉइंट पे ये मीट की, इसका मतलब टू रिफ्रैक्टेड रे मीट की ना एक पॉइंट पे। Yes. अगर एक पॉइंट पे मीट करेगी इसका मतलब इमेज तो फॉर्म हो गया आपका। आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ कर दीजिए, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए किस पे? प्रिंसिपल एक्सिस पे। नाउ यू गेट द इमेज, और इमेज को मैं राइट कर देता हूँ किससे? a डैश एंड b डैश, और इस डिस्टेंस को हम राइट कर देते हैं h2 से। इसकी हाइट क्या हो जाएगी? h2 हो जाएगी। क्लियर है बच्चों इतना? Yes, sir. Yes. yes sir ओके, चलो आप मुझे ये बताइए कि जो बी डैश ओ डिस्टेंस है, जिसको आप बी डैश ओ डिस्टेंस बोल रहे हैं, इस डिस्टेंस को क्या नेम देना है? V. वेरी नाइस, ये क्या हो जाएगा? बी। क्या इमेज फॉर्मेशन हो गया? बिल्कुल हो गया इमेज फॉर्मेशन। अब वेरीफाई करना है हमें क्या हमारी इमेज करेक्ट बनेगी, ठीक है? इसके लिए आप थर्ड रे कहीं से भी, आपकी चॉइस है, कहीं से भी ड्रॉ कर देना, उससे क्लियर हो जाएगा ये चीज कि थर्ड रे आपकी जो ट्राई करेंगे तो वो यहीं पे मीट करनी चाहिए। अगर वो यहीं पे मीट कर रही है तो करेक्ट है, अगर नहीं कर रही तो इसका मतलब क्या है, आपका डायग्राम रॉन्ग होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा सभी को? Yes. yes sir ओके, अब बच्चों आ जाते हैं लेंस फॉर्मूला। ये कौन सा लेंस है? Convex lens. ओके, तो फर्स्ट वन अपने पास टॉपिक बन जाएगा क्या? फॉर कॉन्वेक्स लेंस। क्लियर? आप मुझे बताइए कैसी इमेज बनी, नेचर ऑफ इमेज कैसी है? real Yes. रियल है, तो इसका सेकंड पार्ट बन जाएगा क्या? व्हेन रियल इमेज इज फॉर्म। क्लियर है ये चीज? yes sir Yes. क्या इसमें कोई डाउट है किसी को? चलो आप मुझे ये बताइए इसका सेकंड पार्ट क्या बनेगा? इसी का सेकंड पार्ट क्या बनेगा? when image is virtual Virtual. और वर्चुअल इमेज के लिए कंडीशन क्या होती है? व्हाट आर द कंडीशन फॉर मेकिंग ए वर्चुअल इमेज? Object को aperture Lens. uh, पास रखना है lens. वेरी नाइस, ठीक है। ऑब्जेक्ट प्लेस नियर टू द लेंस। क्लियर है ये चीज? yes sir ओके, शायद किसी को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। no sir No, sir. no sir तो करें फिर आगे टॉपिक करते हैं। इसमें आपको कुछ लेंस फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए पहले क्या है। क्या आप लोगों को पता है लेंस फॉर्मूला क्या होता है? One by V क्या आप लोगों को लेंस yes One sir by V पता है। minus one by U आप equal to Y.
हो सकता है कई बच्चों को ये पता ना हो कि 1/b प्लस होगा कि माइनस होगा, कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने ये तो देखा था ना कि b आएगा, u आएगा और क्या आएगा, f आएगा, ये तीनों चीजें आएंगी ना। आएगा। Yes, sir. तो सिंपल सा फॉर्मूले को डिफाइन करेंगे तो शायद डिफाइन आप भी कर पाओगे अब तो, कि इसकी डेफिनेशन क्या होनी चाहिए इस फॉर्मूला की। Relation between image distance and Image distance, object distance, and object focal length. distance and focal length. Very nice. The relation between distance of object, distance of image, distance of principal focus from the optical center, from the optical center. समझ में आई? Yes. ये तो बताना पड़ेगा ना कि डिस्टेंसेस कहां से हैं। क्लियर है? तो इसकी डेफिनेशन राइट करेंगे। डेफिनेशन क्या बन जाएगी? The relation between क्या हो जाएगा? Distance of object, distance of image, और फिर क्या आ जाएगा? Distance of Principal focus बोलिए from क्या the आएगा? Principal focus from optical center. Optical center of the lens. Is it clear? Yes, sir. डेफिनेशन पता चल गई सभी को। फिर हम कौन सा पार्ट कर रहे हैं? पार्ट हम कर रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस के लिए। कौन सा पार्ट कर रहे हैं? Convex lens. कॉन्वेक्स लेंस के लिए कर रहे हैं। अगर आप कॉन्वेक्स लेंस के लिए कर रहे हैं और सेकंड पार्ट है वो किसके लिए हो जाएगा? सेकंड पार्ट है वो किसके लिए हो जाएगा? When real image. हाँ, इसी का सब पार्ट रहेगा। इसका सब पार्ट होगा वो क्या हो जाएगा? When real image is formed. Real image is formed. Is it clear? Yes, sir. ओके अब अपने को इनमें अगर रिलेशन फाइंड आउट करना है तो बेस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी अपने पास ये रहेगी। आपको राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रही होंगी आपको। देखिए ए बी ओ, ए डैश बी डैश ओ दिखाई दे रही है सभी को ट्राइंगल। Yes. राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रही है। एक ट्राइंगल आपको यहाँ से एन ओ एफ ए डैश बी डैश है। क्लियर है? अब यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल है, इनमें स्मिटिसिटी आपको नजर आ रही होगी। तो यहां से हम क्या करेंगे? स्मिटिसिटी की हेल्प से क्या करेंगे? इनमें रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। नाउ यू अभी आपको करना क्या है देख लीजिए। पहले सिमिलर ट्राइंगल्स की कंडीशन को फुलफिल करते हैं। मतलब आपको बताना कंपलसरी नहीं है, लेकिन आपको सेटिस्फेक्शन हो जाए कि हाँ रियल में ट्राइंगल सिमिलर है, तो उसके लिए मैं कुछ बता देता हूँ। देखिए ये राइट एंगल है बच्चों, ये भी राइट एंगल है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। Yes. समझ में आ रहा है सभी को? ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल Yes, इसके sir. इक्वल है, तो कंफर्म है थर्ड एंगल भी इक्वल ही होगा। ये तो कंफर्म है, ठीक है ना? बाकी आप यहां से भी प्रूव कर सकते हैं कि ये दोनों के दोनों ट्राइंगल आपकी सिमिलर है। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, अब sir. आ जाइए यहाँ पे एन ओ एफ ट्राइंगल पे और बी डैश ए डैश एफ ट्राइंगल पे। देखिए ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है और ये राइट एंगल है, तो ये भी क्या हुई फिर? ये भी तो सिमिलर हुई। Yes, sir. ओके Yes. ओके। एक है ना, मैं आपको जिन बच्चों के पास कोई वॉइस नहीं, कोई साउंड नहीं आ रही एक्स्ट्रा, वो अपने आपको अनम्यूट ही रखें। वो बार बार म्यूट और अनम्यूट ना करें, वो सभी म्यूट रखें, ठीक है? वो इंटरेक्ट करते रहें। अगर एक दो बच्चों के पास ये प्रॉब्लम है कि उनके पास एक्स्ट्रा वॉइस आ रही है, तो कल तक अपना अरेंजमेंट ऐसे कर ले कि एक्स्ट्रा वॉइस ना, ठीक है? तो क्लास में इंटरेक्शन जो बनेगा ना, वो आपको वर्चुअल क्लास में भी रियल क्लास वाली फीलिंग आएगी, ठीक है ना? तो ये बात आप थोड़ी ध्यान रखें, ठीक है? आज की कोई बात नहीं, कल से आप ध्यान रखें कि ऐसी जगह पे बैठे जहां पे आपके पास एक्स्ट्रा वॉइस ना आए। ओके Okay, sir. ओके। फिर मुझे ट्राइंगल बताइए आप लोग, ट्राइंगल कौन कौन सी है सिमिलर? क्या आप एग्री है इससे? ट्राइंगल ए बी ओ, And triangle ट्राइंगल बी ए ओ इज सिमिलर टू ट्राइंगल B dash बी डैश ए डैश ओ। Dash O. क्या ये सिमिलर है? okay. क्या ये सिमिलर है?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, देखो बच्चों, ये दोनों ट्राइंगल में कौन कौन सी डिस्टेंस आएगी? देखो, एक तो एओ डिस्टेंस आएगी जिसको आप यू बोल रहे हैं, और एक ओए डिस्टेंस आएगी जिसको आप क्या बोल रहे हैं? वी बोल रहे हैं। ये तो सिर्फ दो में ही रिलेशन है, यू एंड वी में, लेकिन हमें तो रिलेशन तीनों में चाहिए, यू में भी चाहिए, वी में और एफ में भी चाहिए। तो एफ कौन सी ट्राइंगल में है? वो ट्राइंगल देखिए पहले, वो ट्राइंगल है जी एनओएफ। यस और नो? Yes, sir. Yes, यस और sir. नो? Yes, sir. और एनओएफ है तो इसकी सिमिलर कौन सी ट्राइंगल हुई? बी डैश ए डैश एफ हुई। इसमें कौन सा आ जाएगा? वी। तो वी देखो इसमें भी आएगा और इसमें भी आएगा, फिर कंपेयर कर देंगे दोनों। समझ में आ गया होगा सभी को भी क्या प्लानिंग रहेगी हमारी, कैसे कैसे करना है इसको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अगर ऐसा है तो देखिए अब ध्यान से, अब नेक्स्ट वन ट्राइंगल कौन सी हो जाएगी आपके पास? नेक्स्ट वन ट्राइंगल है एन ओ एफ। क्लियर इतना? क्लियर इतना? Yes, sir. Sir. ओके, एन ओ एफ सिमिलर है किसके? बी डैश ए डैश A एफ। dash. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब अभी अपने को क्या करना है? देखिए, हमारे पास दो चांसेस हैं। क्या? एक तो हमें मतलब ट्राइंगल जो कहा जाता है अपने पास राइट एंगल ट्राइंगल आती है, तो कंडीशन क्या होती है? सिमिलर ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी होती है कि साइड्स आर रेशियो ऑफ द साइड्स आर इक्वल। ध्यान से सुनेंगे आप, रेशियो ऑफ द साइड्स आर इक्वल। क्लियर है? एंड साइड्स आर प्रोपोर्शनल। यस और नो? साइड्स प्रोपोर्शनल होती है, एक तो ये कंडीशन कहेंगे आप। प्रोपोर्शनल का मीनिंग होता है कि उनका रेशियो सेम रहेगा। क्लियर है? वहीं से मैं ये कंक्लूड कर रहा हूँ और मैं एक्स्ट्रा से कुछ नहीं बता रहा आपको, ठीक है? साइड्स प्रोपोर्शनल देंगे तो इसका मतलब जब भी आप रेशियो करोगे ना तो वो क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे सपोज करो बच्चों 10:9, सॉरी 10 सपोज करिए 20 है। क्लियर? Yes, sir. 1:2 है। क्लियर? 3:6 है। इन सभी का रेशियो करके देखिए आप, ये क्या इक्वल है क्या? ये सारे इक्वल नहीं है, ये हमें भी पता है, ठीक है ना? कि ये सारे इक्वल है क्या? इक्वल नहीं है कोई भी, ठीक है? लेकिन इनका रेशियो करके देखें तो देखिए 1/2, 10/20 भी क्या होता है? 1/2 ही होता है। 3/6 भी क्या होता है? 1/2 ही होता है। 1/2. जब आप प्रोपोर्शनल चीजों का रेशियो करेंगे तो आपको रिजल्ट इक्वल मिलेगा। क्या ये बात क्लियर हुई सभी को? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो इसका मीनिंग इनकी साइड्स प्रोपोर्शनल है, तो इन साइड्स का रेशियो क्या रहेगा? इक्वल होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes. आप मुझे थोड़ा सा साथ के साथ रिप्लाई करते जाइए। इनकी साइड्स का मुझे रेशियो बताइए, आप कैसे रेशियो करेंगे? प्रोपोर्शनल साइड का रेशियो लेना है, ये बात क्लियर है सभी को? प्रोपोर्शनल साइड का Yes, sir. रेशियो लेना है आपको, तो क्या हो जाएगा? ए बी। यस और नो? ए बी डिवाइड बाय, Yes. A dash, B A dash. dash, B dash. A dash, B dash. चलो ए डैश बी डैश। क्लियर इतना? Yes, sir. Yes, sir. ओके, इक्वल इक्वल किसके आएगा? A divided by A dash. ए ओ डिवाइड बाय A dash. dash. A dash O. ए डैश हो। क्लियर है? इसके इक्वल क्या होगा? B O Is divided by B No. dash O. BO divided by B dash. ओके, मैथ्स वाले बच्चों ने तो सिर्फ यही पे सम अप कर दिया होगा, अभी आगे क्यों पूछ रहे हैं? सिर्फ इतना इतना कर लेते हैं, ठीक नहीं है क्या? हाँ, तो अगर आपको देखो, हमें पता है प्रोपोर्शनल साइड्स का रेशियो तीनों का इक्वल होगा ना, दो का जरूरी थोड़ी है, ठीक है? अगर दो पे रुक गए तो इसका मतलब बच्चों आपने थोड़ी सी क्रैमिंग कर ली पीछे वाली, ठीक है ना? ये बात आप थोड़ी ध्यान रखेंगे, आपने पीछे वाली थोड़ी सी क्रैमिंग कर ली। रीजन क्यों क्यों बोल रहा हूँ मैं ऐसा? क्योंकि ये तो हमें अभी तक पता ही नहीं है ना कि कौन सी दो साइड्स लेनी, ठीक है? और दो ही क्यों लेनी, तीन क्यों नहीं लेनी? इसका हम रीजन स्पेसिफाई करेंगे, फिर हम आगे चलते हैं। ये यहाँ तक क्लियर हो गया होगा? ये प्रॉपर्टीज ऑफ द सिमिलर ट्राइंगल की वजह से हमने राइट कर दिया। कि इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? No, 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 sir. no, sir. No, ओके, sir. इधर आइए, फिर इधर बताइए, इधर क्या करेंगे? इधर क्या करेंगे? एन को डिवाइड बाय ए डैश बी डैश कर दें। थोड़ा सा आप जल्दी Yes, sir. एन को डिवाइड बाय ए डैश बी डैश कर दें। फिर क्या करेंगे? OF Yes, sir. divided by OF divided by B dash. OF divided ओ एफ by डिवाइड बाय A dash A A dash dash F. O. A dash F. ए डैश एफ इक्वल्स टू NF divided by And F divided by B dash F. क्लियर है इतना आपको? Yes. yes. Yes, sir. ओके, एक चीज मुझे बताइए, एन ओ इक्वल्स टू तो ए बी है, यस और नो? Yes, sir. Yes.
we can say NO equals to AB. Then we can write as this. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जो रेक्टेंगुलर बॉक्स में मैंने शो किया है ये तो कॉमन है दोनों में. Yes or no? ये रेशियो तो दोनों में कॉमन है. क्लियर है ये चीज? AO क्या है? U. Yes, sir. A dash O क्या है? A dash O क्या है? B. V. Yes or no? BO क्या है? BO कुछ भी नहीं. गिवन है क्या? नहीं गिवन है. कैसे फाइंड आउट करना है? नहीं करना. कुछ रिक्वायरमेंट है इसके लिए? किसी ने क्वेश्चन पूछा इसके रिगार्डिंग? किसी ने नहीं पूछा है. तो ये BO जो आपको साइड दे रखी है, जो H को डिनोट कर रही है इस राइट एंगल ट्रायंगल में, इसका कोई यूज नहीं. यूज नहीं है तो इसको क्यों फिर साथ में लेके घूम रहे हैं? इसको वैनिश कर. इधर आ जाइए. NF का कहीं पे यूज है क्या? कहीं यूज नहीं है, निकालना भी नहीं है. तो फिर इसको भी हम क्या कर देते हैं, एक बार छोड़ देते हैं. अब पता चल गया वो हमने ये दो रेशो क्यों यूज किए हैं. ये तो दोनों में कॉमन है और इनके डिस्टेंस में रिलेशन हमें फाइंड आउट करना. ये हमारी नीड है. ये सब Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अगर ये चीज आपको क्लियर होगी बच्चों, तो मैं यहाँ से कंपेयर कर लेता हूँ. दैट इज इक्वेशन फर्स्ट एंड दैट इज इक्वेशन सेकंड. नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, वी गेट अगर इनकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो इसका मतलब इनकी राइट हैंड साइड इक्वल होगी कि नहीं होगी? Yes, sir. Yes. So it means we can write as a AO divided by A dash O, which is equals to OF divided by A dash F. A dash. ये चीज क्लियर है आपको? Yes. Yes, sir. Yes, sir. यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बताइएगा. No, sir. No, sir. अभी को क्लियर हो जा रहा है. देखो नेक्स्ट टॉपिक में आप लोगों से करवाऊंगा, ठीक है ना? तो अगर किसी को प्रॉब्लम है तो बता देना अभी. No, sir. No. मतलब दो बच्चों को प्रॉब्लम नहीं है, बाकी सभी को प्रॉब्लम है. No, sir. No, sir. No, sir. थोड़ा जल्दी रिप्लाई दिया भी आप लोगों ने तो. 16 लोगों में से 5 बच्चों की आवाज आई है अभी भी. 16 में से एक में हो गया तो हो सकता है. हाँ 16 ही है स्टूडेंट तो, ठीक है. तो बाकी बच्चे भी शायद रिप्लाई करना चाहिए सभी को. क्या सभी को क्लियर है? यहाँ तक Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नाउ वी अप्लाई द साइन कन्वेंशन. अभी अप्लाई करते हैं. क्या साइन कन्वेंशन अप्लाई करेंगे? साइन कन्वेंशन अप्लाई करेंगे तो देखो ए को क्या बोलेंगे आप? ए डैश ओ को क्या बोलेंगे? एंड ओ एफ को आप क्या बोलेंगे? फिर अपने पास क्या हो जाएगा? ए डैश एफ भी हो जाएगा. अब देखिए साइन कन्वेंशन अप्लाई करते ही एक चीज प्रॉब्लम आ गई यहाँ पे. यहाँ तक तो ठीक ठाक है. ए ओ ठीक है, ए डैश ओ ठीक है, ओ टू एफ भी ठीक है, लेकिन ए डैश एफ देखिए. ए डैश एफ तो वो डिस्टेंस है जो ऑप्टिकल सेंटर से है ही, और जो डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से नहीं होती उसको आप डायरेक्ट तो मेजर नहीं कर पाएंगे. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, पहले इसको कन्वर्ट कर लेते हैं ए डैश एफ को इन द फॉर्म ऑफ ऑप्टिकल सेंटर. इन द फॉर्म ऑफ ऑप्टिकल सेंटर कैसे कर पाएंगे? मैं आपको बोल देता हूँ कि ए डैश एफ बताओ किसके इक्वल होगा, लेकिन ध्यान रहे कि उसके हर पॉइंट्स में ओ जरूरी है, ओ होना कंपल्सरी. तो आप लोग गैस करिए कैसे फाइंड करेंगे इसको. A dash O minus F O. देखो इसको ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं. देखो कितना ए डैश लिखे दे रहे सभी को. ए डैश माइनस ए एफ. यस और नो? कर सकते हैं? Yes, sir. Yes, sir. ए डैश माइनस ए एफ. देखो इतनी में से इतनी डिस्टेंस जाएगी रहेगी तो ए डैश इक्वल है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. सेकंड कंडीशन है ओ ए डैश माइनस ओ एफ. O F. यस और नो? Yes. Yes, sir. दो कंडीशन Yes, से sir. ए डैश एफ आता है. यहाँ पे दो कंडीशन से ए डैश एफ आ जाता है. क्लियर है ये Yes, चीज? अब आप मुझे बताइए पहले वाला पिक करें या सेकंड वाला पिक करें? दो तरह से Second वाला आसान रहेगा. Second वाला. Second one. क्यों सेकंड वाला क्यों? उसमें से ऑप्टिकल से मेजर करने में आसानी होगी फिर. हाँ आसानी नहीं, ये कंडीशन है. ये सारी डिस्टेंसेस हैं ही ऑप्टिकल सेंटर से.
ठीक है ना। तो ऑप्टिकल सेंटर वाला ही कंडीशन हमें फुलफिल करना है, ठीक है। तो इक्वल तो हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है, लेकिन हमें ऑप्टिकल सेंटर वाला ही क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पिक करना पड़ेगा। नाउ यू कैन राइट एज ए डैश एफ इक्वल्स टू, वेरी नाइस, बोलिए किसके इक्वल होगा, OA ओ ए dash डैश माइनस OF माइनस OF OF, यहाँ पे पुट करिए वैल्यू, ओ ए डिवाइड बाई ए डैश ओ इक्वल्स टू OF डिवाइड बाई ओ ए डैश माइनस OF। अब आप मुझे बताइए, इसमें ऐसा ऐसी कोई डिस्टेंस दे रखी है जिसमें O ना हो, देखो AO, A डैश O, OF और OA डैश एंड OF, सभी में O है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अगर सभी में O है तो इसका मतलब साइन कन्वेंशन अप्लाई कर देते हैं। साइन कन्वेंशन अप्लाई करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, OA बताइए, OA डैश बताइए एंड OF बताइए। इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या, AO लिखने में और OA लिखने में, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी शायद किसी को। No, बिल्कुल sir. मिलेगी आपको। हाँ, ये बात थोड़ा ध्यान रखना आप लोग, ठीक है ना। और अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम आती है तो इसको राइट इस तरह से राइट कर लेना, ठीक है ना, आप OA ही राइट कर लेना। तो डाउट, जिन बच्चों को डाउट्स है, बाद में कई बार क्या होता है बच्चा भूल जाएगा जल्दी में, तो भूल भी नहीं पाएगा यहाँ से, अगर आपने पहले से ये राइट कर रखा है तो। ये क्या है, OA डैश OA dash. क्लियर, और ये आपने राइट कर ही रखा है, ठीक है ना। OA और ये क्या हो जाएगा, OA डैश OF, OA डैश एंड OF। अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए शायद किसी को, हो जाएगा No, यहाँ sir. पे? Yes, Yes, sir. sir. ओके, OA बताइए किसके इक्वल होगा, U. Minus U. Minus. Minus. जो बच्चा U बोला वो तो गलत बोला, शायद पता चल गया होगा वो क्यों गलत बोला। ये तो हमें पता ही है U V एंड F आएगा, लेकिन बात यहाँ पे साइन कन्वेंशन की चल रही है, तो इसके आगे हमें तो साइन बताना है, ठीक है ना। बताइए फिर पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, Minus U. Minus. Negative आएगा. नेगेटिव आएगा। माइनस U, वेरी नाइस। OA डैश Plus बताइए क्या होगा, Plus V. Plus. OF क्या होगा, Plus F. Plus. प्लस। plus यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है क्या, No, sir. No, sir. तो सर नो सर, इनकी वैल्यूज यहाँ पे पुटअप कर देते हैं। ये जो भी इक्वेशन है, इस इक्वेशन को मैं थर्ड नेम दे देता हूँ, क्लियर है। नाउ दीज वैल्यू पुट इन इक्वेशन थर्ड, नाउ वी गेट, क्या आ जाएगा अपने पास, बोलिए यहाँ पे, माइनस U डिवाइड बाय प्लस V Plus इक्वल्स टू प्लस F डिवाइड बाय प्लस V माइनस F। क्या ये क्लियर है सभी को? यस सर। yes Yes, sir. नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई टू ईच अदर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव ऑफ UV पॉजिटिव ऑफ UF Yes. इक्वल्स टू पॉजिटिव ऑफ VF। इज इट क्लियर, yes Yes, इज sir. इट क्लियर? ओके, इतना क्लियर है तो यहाँ से क्या करिए, अब यही होता है ना कि आपने स्टैंडर्ड फॉर्मूला राइट किया, उसमें UV एक साइड होता है, F एक साइड होता है, तो उसको कर लीजिए, आप अलग अलग कर लीजिए। अब अलग अलग कर लेते हैं, हमसे क्या रिजल्ट आ जाएगा अपने पास, इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा, UF माइनस VF इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, UV, क्योंकि UV इधर जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा, VF इधर आएगा नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. Yes, दो sir. दो डिस्टेंसेस का पेयर पड़ा है बच्चों, क्या पड़ा है, दो दो डिस्टेंसेस का पेयर पड़ा है। अब बताइए क्या करना है, F दो को दो नीचे डिस्टेंसेस का डिवाइड पेयर पड़ा करेंगे है, क्या UVF करना से, है? क्यों भाई, सर फिर सिंगल टर्म में आ जाएगा वो। हाँ जैसा मेरी रिक्वायरमेंट है वैसा ही आ जाएगा। स्टैंडर्ड हमें ना पता है तो भी हमें दिखाई देने लगेगा कि वो स्टैंडर्ड टर्म में डिवाइड हो जाएगा। अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है कि दो दो का पेयर पड़ा है और आपको सिंगल सिंगल चाहिए, तो आप क्या करें, कंबाइन तीनों को करके उनको डिवाइड कर दीजिए, यू गेट द रिजल्ट, ठीक है, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। नाउ यू डिवाइड ऑन बोथ साइड बाय UVF से डिवाइड करें तो मैं तीनों को अलग अलग कर देता हूँ, UF से बच्चों UF कैंसिल हो जाएगा तो 1/V रहेगा यहाँ पे, माइनस UF से बच्चों सॉरी VF से क्या होगा, VF कैंसिल हो जाएगा, क्या रह जाएगा, 1/U रह जाएगा, U. UV से UV कैंसिल हो जाएगा, 1/, क्या रह जाएगा, F रह जाएगा। F. क्या ये लेंस फॉर्मूला नहीं है क्या, क्या ये लेंस फॉर्मूला नहीं है क्या? Yes. यस सर। Yes, sir. अब बताइए इसमें से डिफिकल्ट टर्म बताइए क्या है? क्या हो जाएगा ये,
Yes, sir. Yes, sir. क्या किसी बच्चे को कोई डाउट है? क्या किसी बच्चे को? नो सर। हाँ राहुल 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 बोलो सर। हाँ नींद आ रही है क्या? अब तो घर पे नो सर। नहीं आ रही सर, नींद तो नहीं आ रही। तो बोल रहा भाई। आप अपने आप को खुद को विजुअलाइज करना है सभी को। नींद आ रही है तो वही कंडीशन करनी है जैसे क्लासरूम में होता था। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल पानी पी के आएंगे आप सभी, जिनको भी अगर ऐसा लग रहा है। दूसरा वन, क्वेश्चनिंग करते जाओ। आप क्वेश्चनिंग करते जाएंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं। एक चीज और बता देता हूँ, हो सकता है ये टॉपिक आपने कर लिया हो तो ये आपको वैसे कोई डिफिकल्ट टॉपिक है नहीं, बहुत इजी सा टॉपिक है, इसलिए हो सकता है ज्यादा इजी टॉपिक होता है तो हम हल्के में ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ से मैं आपसे कुछ रिजल्ट बनूंगा, ये बात थोड़ा सा ध्यान रखें। जब आप इसकी इमेज फॉर्म कर रहे हैं, साइन कन्वेंशन अप्लाई कर रहे हैं, इसको कंपेयर कर रहे हैं, तो मैं आपसे इनसे रिजल्ट निकलवाऊंगा बाद में। ये तब आएंगे जब हम इन तीनों टाइप कर लेंगे, यानी कॉन्वेक्स के लिए भी कर लेंगे और कॉन्केव के लिए भी कर लेंगे, रियल के लिए भी कर लेंगे और वर्चुअल के लिए भी कर लेंगे। तब कुछ यहाँ से रिजल्ट्स बनेंगे, ठीक है ना। और फिर उन्हीं पे डिपेंड कुछ क्वेश्चन भी बनेंगे और वही क्वेश्चन आपको डेफिनेटली एग्जाम में मिलेंगे। तो ये बात आप सभी ध्यान रखेंगे कि यहाँ से जो जो अपने पास जो टर्म निकल रही है, आप इसको ध्यान से देखते जाएंगे, हम इसमें क्या राइट कर रहे हैं, इसमें क्या राइट करें, कंपेयर करेंगे। लास्ट कंपेयर करने से ऑटोमेटिकली हमारे पास कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स बन जाएगी जो क्वेश्चन को डायरेक्टली सूट करेंगे। ठीक है ना, आपको बहुत अच्छे से रिजल्ट निकाल पाएंगे, आप उसका आंसर भी दे पाएंगे। क्या ये क्लियर है सभी को? इतना यस सर। इतना सभी को क्लियर है? Yes, कोई sir. डाउट है? यस सर। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लीजिएगा आप लोग। नो सर। ओके, मैं इसका सेकंड पार्ट जिसको आप बोलते हैं क्या, वर्चुअल इमेज इज फॉर्म, ठीक है, वो नहीं करवा के मैं डायरेक्ट आ जाता हूँ कॉन्वेक्स लेंस पे। ओके, वर्चुअल इमेज वाला आप लोग खुद करेंगे और खुद करके मुझे सारे के सारे जब आप कर लें, मतलब जब भी आपको टाइम मिले तब कर लेना, यानी कल क्लास से पहले पहले आप शायद कर लेंगे और Yes, आप sir. मुझे सारे के सारे वो स्नैप भेज देंगे कि हमने ऐसे ऐसे किया। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कॉल कर सकते हैं। ओके Yes. यस। ओके सर। तो क्या आप वर्चुअल इमेज के लिए खुद कर लेंगे, कॉन्वेक्स के लिए कॉनकेव वाला कर करूंगा? लेंगे सर। Yes, sir. या कर लेंगे सर। या इसका वर्चुअल कराना है, इसका वर्चुअल मैं करवा देता हूँ, कॉनकेव के लिए आप कर लेना। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि दोनों लेंस की मैं थोड़ी सी डायग्रामेटिकली जो वर्किंग है वो करवा देता हूँ। ठीक है ना, अगर आपको लगता है कि नहीं ये कर लेंगे तो मैं ये भी करवा देता हूँ, आप मुझे बताइए जैसे करना है। ये कर ले. करेंगे। ये कर लोगे तो नेक्स्ट वन अपने पास क्या हो जाएगा, फिर सेकंड पार्ट आएगा। इसका सेकंड पार्ट तो आपको पता चल गया वो कौन सा होगा, व्हेन वर्चुअल Yes. इमेज इज फॉर्म। और उसका जो सेकंड पार्ट होगा वो क्या हो जाएगा, फॉर कॉनकेव लेंस। क्या कॉनकेव लेंस में दो पार्ट बनेंगे क्या, इमेज फॉर्मेशन के दो पार्ट बनेंगे क्या? Sir. नो सर, दो No, सर, sir. एक बनेगा। नो सर। फिर कितने बनेंगे? एक एक बनेगा। कौन सा? Real image. रियल इमेज। वर्चुअल इमेज, कौन सी इमेज? वर्चुअल वर्चुअल बनेगा। वर्चुअल इमेज किसी ने ये भी बोला क्या, किसी ने ये भी बोला था क्या, रियल इमेज इज फॉर्म? ऐसा बोला है क्या किसी ने? एक ने बोला तो था सर। यस सर। तो वर्चुअल नहीं, रियल इमेज आएगा, रियल इमेज नहीं आएगा बच्चों, ओनली वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है, आपको पता होगा शायद, कॉनकेव लेंस से। ठीक है, वही करेंगे। पहले फर्स्ट रे कहां से पास आउट करेंगे, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब आपको पता चल गया क्या कि इसकी जो रिफ्रैक्टेड रे होगी वो कन्वर्ज होगी कि डाइवर्ज होगी? लेंस मेकर फॉर्मूले में चले जाओ भाग के, लेंस मेकर फॉर्मूले में देखो कैसे जा रही थी इसकी रे, नीचे आ रही थी कि ऊपर जा रही थी? ऊपर ऊपर जा रही है। डाइवर्ज हो रही थी। डाइवर्ज होगी। और Diverge. अगर ये रे को डाइवर्ज कर रहा है तो इसका मतलब ये लेंस कौन सा है फिर? इस लेंस का दूसरा नाम डाइवर्जेंट Divergent. डाइवर्जेंटिंग लेंस होगा ये, क्लियर है ना? जैसे वो कन्वर्जेंटिंग लेंस था वैसे ये क्या है, डाइवर्जेंटिंग लेंस। डाइवर्जेंट। क्लियर? सेकंड रे कहां से पास आउट करते हैं आप लोग? Optical center. और ऑप्टिकल सेंटर से विदाउट एनी रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, रे पास आउट हो जाएगी। क्लियर है? Yes, sir. ओके, थर्ड इंसिडेंट रे आपको क्या बताएगी, मुझे ये बताइए। थर्ड इंसिडेंट रे मैंने ड्राइव नहीं किया है, अगर ड्रॉ कर दूंगा तो क्या बताएगी, मुझे ये बताइए।
ये जो आपकी इमेज बनी है वो सही है या नहीं? हाँ, वो वेरीफाई कर देगी आपको। क्लियर है? इमेज फॉर्मेशन को वो क्या कर देगी? वेरीफाई कर देगी। इज इट क्लियर? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ओके। अब मुझे बताइए, क्या ये दोनों की दोनों रिफ्लेक्टेड रे कहीं पे मीट करेंगी? No, मीट sir. नहीं करेंगी, में गैप बढ़ता ही जाएगा। तो क्या करेंगे? पीछे की तरफ इसको प्रोड्यूस कर लेते हैं, और जैसे ही आप पीछे की तरफ प्रोड्यूस करेंगे, ये तो पीछे की तरफ यही होगी। ये सब Yes, sir. Yes, sir. इसको कर लेते हैं, और इसको जैसे ही करेंगे आप, मान लीजिए यहां से जा रही है आपकी, ठीक है? तो जैसे ही आप पीछे की तरफ प्रोड्यूस करेंगे तो यहाँ पे मीट करेगा, और यहाँ पे अगर मीट करे तो इसको आप क्या बोलेंगे? एफ बोलेंगे। एफ का क्लियर हो गया होगा रीजन क्यों बोलेंगे इसको एफ? क्योंकि ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। यस और नो? Yes, sir. Yes. हो जाएगा यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. इसको ए बी बोल देते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे बच्चों? ये इमेज होगा कि नहीं होगा? Yes. Yes. Yes, sir. यस सर। ये हो जाएगा ए डैश बी डैश। इस पॉइंट को आपको चॉइस से कुछ भी राइट कर दो, चाहे इसको मैं एन राइट कर देता हूँ, ठीक कर जाएगा एन हो जाएगा। क्लियर? अब इन डिस्टेंसेस को हम राइट कर देते हैं। ए टू ओ डिस्टेंसेस को क्या बोलना है? बताइए जल्दी करके। U. यू। यू। एफ टू ओ डिस्टेंसेस को क्या बोलना है? Small f. स्मॉल एफ। स्मॉल एफ। और ए डैश टू ओ डिस्टेंसेस को क्या बोलना है? वी। V. V. ओके। अब बताइए क्या करना होगा? बोलो। Similar triangles लेनी है। सिमिलर ट्रायंगल। अभी इनकी वर्किंग का पता चल जाना चाहिए आपको। सिमिलर ट्रायंगल क्यों यूज कर रहे हैं आप? सिमिलर ट्रायंगल का यूज क्यों कर रहे हैं? ताकि उनका साइड का रेशियो है वो इक्वल आ सके। हाँ, बात यही है। लास्ट में कहा हमें इन पे आना है, इनके रिलेशन में आना है, ठीक है ना? और इनके रिलेशन की वजह से हम सब कुछ ड्राइव कर रहे हैं, और इसी वजह से हम ट्रायंगल का पिक कर रहे हैं। क्लियर है? अब मैं डायरेक्ट आ जाऊं टॉपिक पे। नाउ ट्रायंगल बी ए ओ is similar to triangle B dash A dash O. Is it clear? Yes. Yes. Yes, sir. Is it clear? Yes, Second sir. one, triangle NOF F. is similar to triangle B dash A dash. A dash F. Now we can write the sides of ratio of the sides of the triangle are equal. Then we can write as AB divided by A dash B dash equals to, clear है बच्चों? AO divided by Yes, sir. A dash. A dash। A dash. जल्दी तो नहीं हो रहा है? साथ में चल रहे हैं या आगे निकल गया मैं? साथ में ही है, sir. साथ में. साथ में ही है सर. आप लोग तो आगे नहीं निकल गए होंगे। No, sir. नो सर। हाँ, साथ में चलना, पीछे मत छोड़ देना, ठीक है? नेक्स्ट वन क्या हो जाएगा? NO डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? बोलो। A dash. A dash. A dash B dash इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? OF डिवाइड बाय OF divide by A. A dash F. A dash F. A dash F. Now we can write NO. We know that NO is equal to AB. Then we can write as AB divided by A dash B dash equals to OF divided by A dash F. Clear है बच्चों? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Now comparing equation first and second. Now we get OA divided by OA dash equals to OF divided by A dash F. AF नहीं है, A dash F होगा। क्लियर है? यस सर। Yes. Yes, sir. हो जाएगा यहाँ तक? Yes, sir. Yes. ओके। अभी क्या है? ये O से है, ये भी O से है, और ये भी O से है, लेकिन A dash F है, वो O से नहीं। क्लियर है ना? तो करें फिर इसको। A dash F equals to क्या होगा? OF OF. Very nice. Minus OA dash. Now put in this equation, now we get OA divided by OA dash equals to OF divided by
OF minus OA dash. OA. Now you apply the sign convention. Now apply the sign convention. OA, OA dash and ON. किसी बच्चे की वजह से आपके पास ये प्रॉब्लम है क्या? आपकी आवाज दोबारा से आ रही है, जैसे मेरे पास अभी इको साउंड आ रही है। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ऐसा हो रहा है क्या? यस सर। ऐसा तो नहीं है कि दो बच्चे पैरेलल में क्लास लगा रहे हो या दूसरा फोन टीवी उसके पास बैठा हुआ, ऐसा तो नहीं है? नो सर। No, sir. No, sir. ऐसा किसी के पास है तो वो थोड़ा अलग हो जाए उससे, ठीक है? बाकी चलो मैं देखता हूँ। OA इक्वल्स टू क्या होगा? U, OA डैश इक्वल्स टू V एंड OF इक्वल्स टू स्मॉल f। बट अपने को तो साइन कन्वेंशन अप्लाई करना है, तो साइन क्या आएगा? OA क्या आएगा? माइनस Minus. OA डैश Negative. क्या हो जाएगा? माइनस V और ये Negative. क्या हो जाएगा? माइनस f। Negative. क्लियर है बच्चे? इतना Yes, sir. क्लियर है? ओके, वैल्यू पुट कर दीजिए इन Yes, दिस sir. इक्वेशन। हाउ वी गेट माइनस u डिवाइड बाय माइनस v इक्वल्स टू माइनस f डिवाइड बाय माइनस f प्लस क्या हो जाएगा? v। क्लियर है? नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई इनटू ईच अदर। हाउ वी गेट नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव ऑफ uf नेगेटिव ऑफ uv इक्वल्स टू पॉजिटिव ऑफ vf। क्लियर है? इसको इधर ले जाएंगे और इसको इधर ले आएंगे। अगर इसको इधर लेके आएंगे तो uf माइनस क्या हो जाएगा? vf इक्वल्स टू uv। Now dividing on both sides by UVF, now we get UV से UV कैंसिल हो जाएगा, VF से VF कैंसिल हो जाएगा और UV से UV कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा? 1 by V minus 1 by U equals to 1 by F। Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Clear है बच्चों? Yes, sir. वही रिजल्ट आया कि नहीं है? Yes. तो आप लोगों को होमवर्क का पता चल गया होगा। होमवर्क क्या रहेगा? एक तो आपको वही करना है, बी पार्ट करना है। यस सर। दूसरा आपका ना, मैं ये आप पे छोड़ रहा हूँ एक बार। कल आप मुझे बताइए इसके रिजल्ट क्या बनेगा। प्रैक्टिस 6 ढूंढना, तीनों टॉपिक करने के बाद में कंपैरिजन से क्या कंक्लूजन निकल रहा है, ये सभी